आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है फोकस A1 क्लास में। आज का हमारा जो अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें पहला टॉपिक है घनाभ और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे घन, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जो है इसके हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं बेसिक, फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है सबसे पहले घनाभ। घनाभ क्या होता है बच्चों, जरा इसका पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए घनाभ जो है हमारे पास एक ऐसी आकृति है जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग एक ऐसी आकृति बनाया। ठीक है, ये बनाया। अब मान लो हमारे पास क्या है, L है, लंबाई L मान लिया। उसके बाद मान लो इसको मैंने मान लिया B चौड़ाई, और ये हमारे पास क्या हो गया, H हो गया। मैंने इस प्रकार से मान लिया, ठीक है ना, LBH। तो ये हमारे पास है घनाभ की आकृति। इसमें लंबाई आपका अलग होगा, चौड़ाई आपका अलग होगा और ऊंचाई आपका क्या होती है, अलग होती है। तो सबसे पहले अगर इसका परिभाषा देखा जाए, परिभाषा क्या होता है, तो परिभाषा इसका हम लोग बताते हैं कि 6 आयताकार फलकों से, फलक मतलब होता है कोई तख्ता, कोई पृष्ठ, 6 आयताकार फलकों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। परिभाषा बात सुनिएगा, 6 आयताकार फलकों से बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, घनाभ कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ देखा जाए तो कुछ घनाभ की आकृति कुछ दिख नहीं रहा है। चलिए कुछ ये, तो चलिए हमारे पास एक यहाँ पर बॉक्स है, ये देख सकते हैं। इसमें जो है ये देखिएगा 6 आयताकार फलक कैसे हैं। ये देखो 1 हुआ, फिर ये इसके पीछे 2, फिर ये 3, फिर इसके पीछे 4, फिर ऊपर जो है 5, नीचे क्या है 6 है। अब इसमें देखिएगा बच्चों, ये इसकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, इसकी क्या है, लंबाई हो गई, और ये वाली जो हिस्सा है, ये वाला, या तो फिर आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारे पास लंबाई, ये हमारे पास क्या चौड़ाई हो गया, और ये वाली जो लाइन है हमारे पास क्या है, ऊंचाई है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, घनाभ का बॉक्स है। तो यहाँ लिखेंगे, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B तथा ऊंचाई H हो, ठीक है, ऊंचाई H हो, लिखेंगे तब, ठीक है, तब पहला जो आएगा इसमें हम लोग लिखेंगे घनाभ का आयतन। ठीक है बच्चों, आयतन जो होता है, घनाभ का जो आयतन होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात लिखेंगे L गुणे B गुणे H। मात्रक देखा जाएगा तो होगा आयतन है ना, तो घन इकाई। ये फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो। इसमें दूसरा जो फॉर्मूला आएगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें 2 क्षेत्रफल होता है, एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या एक घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्या आएगा, इसमें अगर देखा जाए कितने दीवार हैं, लगभग 4 साइड में हो जाएगा, एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, तो मिला जुलकर 6 हो जाएगा। तो 6 का जो क्षेत्रफल होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल जो होगा, जो क्षेत्रफल होता है वो होता है, फॉर्मूला है L गुणे B प्लस B गुणे H प्लस H गुणे L। इसका मात्रक देखा जाए तो होगा वर्ग इकाई। ठीक है ना, ये इसका घनाभ का क्षेत्रफल है। आइए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं,
घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये बच्चा जो होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है हमारे पास 2l+b इंटू क्या होता है h, और देखा जाएगा वर्ग इकाई। इसमें देखो जो चारों दीवारों की बात किया है वो जमीन की और छत की बात नहीं किया है। मतलब कोई हमारे पास एक रूम है, उसके 4 दीवार होंगे, तो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में इंटू h, उसके बाद मात्रा क्या होती है वर्ग इकाई। मतलब सेमी में होगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर में होगा तो मीटर में लिखेंगे, किलोमीटर होगा तो किलोमीटर में लिखेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला बच्चों इसमें और है, उसको जरा देखिएगा। वो फॉर्मूला हमारे पास है घनाभ का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है बच्चों, विकर्ण जो होता है वो होता है अंडर रूट में l² प्लस b² प्लस h²। विकर्ण है तो इसका मतलब होगा केवल इकाई। क्या होगा, इकाई होगा। ठीक है ना। तो ये हमारे पास घनाभ एक छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब घन के बारे में। तो चलिए प्यारे बच्चों अब देखते हैं दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, घन है। ठीक है, अभी नीचे जो सब लिखा गया हम लोग पढ़ेंगे। घन को पढ़ने के बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं बेलन। तो सबसे पहले इसका बनाते हैं हम लोग आकृति। आकृति क्या होगा घन का, इसमें बच्चों इसकी जो लंबाई चौड़ाई होंगे सब आपस में क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया। और ये ठीक है ना। तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, समझ लेना। और ये हमारे पास क्या है कि प्यारा सा घन। ठीक, इसका परिभाषा क्या होगा हम लोग देखते हैं। कहते हैं कि 6 समान वर्गाकार फलकों से घिरी हुई बद्ध आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। 6 वर्गाकार फलकों से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। और जो पिछला हमारा टॉपिक था वो क्या था, घनाभ था। उसमें क्या था कि 6 समान आयताकार फलकों से बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते थे, घनाभ बोलते थे। तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें भी 4 फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे। जिससे घनाभ के पढ़े थे वैसे इसमें भी पढ़ेंगे। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसके संपूर्ण क्षेत्रफल जो होगा, फिर आयतन, फिर इसका विकर्ण क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है देखते हैं। देखो वर्ग में क्या होता है, ऐसे चतुर्भुज जिनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो वर्ग में इनकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मान लो इसकी भुजा क्या है, a है, तो इसकी चौड़ाई भी क्या होगा, a होगा, और इसकी ऊंचाई भी बच्चों क्या होगा, a होगा। तो यहाँ लिख लो, यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा a हो, ठीक है, या प्रत्येक कोर भी बोल सकते हैं। कोर मतलब होता है भुजा। प्रत्येक भुजा a हो लिखेंगे तब पहला क्या होगा बच्चों, घन का आयतन जो होगा, घन का आयतन जो होगा उसमें क्या था, LBS था। तो यहाँ a मिलकर क्या हो जाएगा, AQ, मतलब भुजा Q, मतलब क्या होगा, घन इकाई होगा। चलिए दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है बच्चों होता है 6a², मतलब होगा वर्ग इकाई। अगला फॉर्मूला, घन के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घन की 4 दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा a², सॉरी 4 भुजा स्क्वायर, 4a², मतलब होगा वर्ग इकाई। चलिए इसमें जो चौथा फॉर्मूला है, घन का विकर्ण,
वो जो होता है बच्चों √3a, तो √3 गुणे भुजा मात्रक क्या होगा, इकाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, घन के चारों फॉर्मूले हैं। तो चलिए ठीक है, अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग बेलन। बेलन क्या होता है, इसको इसके फॉर्मूले लिखते हैं, फिर अगले टॉपिक में हम लोग चलेंगे।